तो मुबारक हो मिश्रा जी, आप 5 करोड़ जीत गए हैं। क्या करेंगे इतनी रकम का? अजी शादी करेंगे लड़की की। अच्छा, और क्या करेंगे? अजी शादी में ही सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। ऐसा क्यों मिश्रा जी, लड़के वाले भी तो पैसा खर्च करेंगे। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, लड़के वाले पैसे देंगे तो पाप हो जाएगा ना। कमाल की बात करी है मिश्रा जी आपने। आपकी इस बात पे मुझे आपसे एक ही बात कहनी है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। नमस्ते बहनों और भाइयों। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द मोस्ट रिग्रेसिव कल्चरल ट्रेडिशन दैट वी फॉलो, दहेज, डाउरी। ये शायद हमारे बीच में एक ऐसा दुश्मन है जो हम सबके बीच में तो रहता है, सबको पता भी है कि वो है, पर ना तो कोई उस पर बात करता है, ना कोई उस पर बात करना चाहता है। क्योंकि कहने के लिए तो सब हाई क्लास मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं, पर ये वही लोग हैं जो लड़कियों को रात में 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाने देते हैं, और ये वही है जो हमें मॉडर्न थिंकिंग का लेक्चर देने आते हैं। तो भाई ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसका क्या जड़ है, क्या मजबूर करता है लोगों को दहेज लेने में? तो भाई इंटरनेट के हिसाब से डाउरी इज अ ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी, गिफ्ट्स और मनी एट द मैरिज ऑफ अ डॉटर। मुझे क्लास 8 में मेरी टीचर ने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ाया था। इसको आप इसी तरह से समझो, एक लड़की है जो अच्छी खासी कमाती है, पढ़ी लिखी है, और उसके माँ बाप ऑब्वियसली चाहेंगे कि उसको एक अच्छा सा लड़का मिल जाए शादी के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो लड़की उससे शादी करने के लायक है वो बहुत ही कम संख्या में है। तो भाई अब जो लायक लड़के हैं उनको भाई लड़की सुंदर चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, बेस्ड ऑन अ गुड फैमिली बैकग्राउंड चाहिए। अब ऐसी तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो अब ऐसे में इन लड़कियों की वजह से इन लड़कों की बढ़ जाती है डिमांड। क्योंकि भाई इनको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ी ना चाहिए, इनको तो भाई उसका रिलीजन, कास्ट, उसकी राशि, उसका चेहरा सब चाहिए एकदम परफेक्ट। और सप्लाई है कम, तो भाई करे क्या? हाँ, कुछ ले दे के काम निपटा लेते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाती है तेरी मेरी और डाउरी की कहानी। असल में कोई नहीं है जो कहता है कि उन्होंने शादी में दहेज लिया है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें, सारा का सारा काम अंडर द टेबल होता है। वो लोग जो कहते हैं कि दहेज गांव के गवार और अनपढ़ लोग लेते हैं, तो भैया ना ना ना, डाउरी जो नॉर्मल पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें ज्यादा कॉमन है। देखो भाई, दहेज के दो पहलू है, एक दहेज देने वाला और एक दहेज लेने वाला। और इस पूरी लड़ाई में हम उनको तो भूल ही जाते हैं जो दहेज देते हैं। हाँ, दहेज देने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार है जितने दहेज लेने वाले। अगर तुम दहेज दे रहे हो तो तुम भी गुनहगार हो, क्योंकि तुम इसको बढ़ावा दे रहे हो। भाई अगर तुम्हारे पास दहेज देने के लिए पैसा है तो क्यों नहीं तुम उस पैसे से उस बेटी को, जिसको तुम बेसिकली बेच रहे हो, उसको पढ़ाओ, लिखाओ और इंडिपेंडेंट बनाना सिखाओ। लोग अपने पैसे की ताकत दिखाएंगे ही भाई, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने दहेज में ली हुई गाड़ी, बंगला, पैसा, ज्वेलरी सब दिखाएंगे। और तो और कुछ लोग तो इतने नीचे गिर जाते हैं कि पूरे टाइम बोलेंगे कि नहीं भैया हम तो दहेज नहीं लेंगे, लेकिन जैसे जैसे शादी का टाइम पास आता है इनकी लालच ऊपर और इंसानियत नीचे। पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को जज करते हैं, बोलते हैं अरे तू तो काली है, तेरे से शादी कौन करेगा, अनटिल एंड अनलेस वी पे देम। क्योंकि कोई अच्छा लड़का उसे पसंद नहीं करेगा और भाई दहेज से उसकी शादी के चांसेस है। मैं पूछता हूँ क्या मतलब है ऐसी शादी का जिससे वो लड़की एक ऐसे घर में जाएगी जहां इज्जत तो तुम भूल ही जाओ, इज्जत तो ना ही मिलेगी उसको, बल्कि उसको मोलेस्ट और हरास किया जाएगा जो उसके इन लॉज ही करेंगे। बाद में वो करेगी क्या? खुदकुशी। भाई डाउरी के अगेंस्ट कई सारे लॉज बने हैं जिसको आप इंटरनेट पे आराम से पढ़ सकते हो, और हमने कई केस देखे हैं जिसमें लड़की एंड में सुसाइड कर लेती है। ऐसे शादी से तो शादी ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम दहेज देकर उसकी जिंदगी बना नहीं रहे हो बल्कि बिगाड़ रहे हो। तो भाई लोग, मैं बोलता हूँ कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो एक दिन दहेज को जड़ से मिटा देगा, मगर कैसे? अगर ये सामाजिक समस्या है, दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम, तो क्यों नहीं सोसाइटी आगे बढ़े? इन द एंड सिर्फ सोसाइटी के ऊपर आता है कि वो डाउरी के साथ कैसे डील कर रही है। और लड़के वालों की तरफ से ये इनिशिएटिव लेना कि वो दहेज नहीं लेंगे, असल में एक चीज होगी जिस पर हम सबको एक्चुअल में गर्व होगा। आपका बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको आप डाउरी से रिकवर कर लेंगे। अब हम करें क्या, या हम क्या कर सकते हैं? देखो भाई, इसके कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं। लड़कियों को शिक्षा दो, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड सो दैट दे आर मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इसके बाद शादी के लिए किसी लड़के को उसकी इनकम से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर, चरित्र और ह्यूमन क्वालिटीज से जज करो। शादी करने वाले लड़के और लड़की को आपस में घुलने मिलने दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ना तो डाउरी लो और ना ही दो। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर शादी और हर मैरिज में
दहेज होता ही होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कई शादियां होती है जो बिना डाउरी के होती है, जिसमें सब लोग खुश होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो भाई, बात ऐसी है कि डाउरी का मसला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से चेंज नहीं होगा। लोगों को सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। गांव में लोगों के बीच अवेयरनेस लानी पड़ेगी। स्कूल में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाना चाहिए। और वो लोग जो बचपन से पढ़ते हैं कि दहेज लेना पाप है, दहेज लेना पाप है, और फिर भी दहेज लेते हैं, तो भाई उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं करता हूँ खत्म। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई दहेज कई बार अच्छा भी होता है, तो अगर आप उन लोगों में से हो तो आ जाओ कमेंट्स में, करेंगे डिस्कस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और मिलते हैं फिर कभी चलते चलते। तब तक के लिए नमस्ते।